अभी तक जितनी भी पीपीटी मैंने इस कोर्स के लिए बनाई थी, भगवान की कृपा से वो सारी डिलीट हो गई हैं। जो भी कंटेंट था वो सब डिलीट हो चुका है। सो आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पहली पीपीटी है जो कि इस कोर्स की अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे चौपाई 27 से। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम, a renunciant king, reign over all, and it is you who carries out his every task। लेकिन तो प्रभु श्री राम जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक पे राज्य करते हैं। तो हनुमान जी, आप वो हैं जो उनके सारे कार्य पूरे करने में लगे हुए हैं, उनकी निरंतर नित्य सेवा करने में लगे हुए हैं। लेकिन नित्य सेवक कहा जाता है हनुमान जी को। आप सब सोच रहे होंगे प्रभु जी आज इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि सारी पीपीटी डिलीट हो गई हैं, तो इस बात की खुशी है मुझे। गलती सबसे होती है। मेरे से गलती से कंट्रोल पैनल में सेव होता है, वो भी डिलीट हो गई। और उसमें इस कोर्स नहीं, मेरे 3 कोर्स जो लिए थे उसमें सारी पीपीटीज थी, सारी स्टोर थी, तो सारी चली गई। देखते हैं अभी उसको रिस्टोर करने का। यस। सो हनुमान जी की जितने भी पास टाइम हमने सुने हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हनुमान जी बहुत तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने में। सो उसी से आज का हमारा टॉपिक है, तत्परता से कि वो टॉपिक आता है बीइंग प्रोएक्टिव। तो इस वर्ड को हम और डीप में समझने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में। और इसका संस्कृत वर्ड भी है सक्रिय होतु, लेकिन मतलब बी प्रोएक्टिव। सो हनुमान जी कैसे प्रोएक्टिव रहते थे, उसकी हम सबसे पहले स्टोरी डिस्कस करेंगे। और फिर उससे हम जो कंसेप्ट है बीइंग प्रोएक्टिव का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक समय की बात है जब महाभारत, सॉरी, रामायण का युद्ध खत्म हो चुका था और हनुमान जी भगवान राम के साथ ही अयोध्या में रह रहे थे। सो हनुमान जी हमेशा कोई भी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन सो उससे क्या होने लगा कि उससे पूरे अयोध्या में लोगों को डिफिकल्टी आने लगी। म्यूट कर दीजिए। तो एक बार जब अयोध्या में क्या हुआ कि सारे भक्तों को एक बार दिक्कत आने लगी। आप सोच के देखो, अयोध्या में सारे डिवोटीज को, सारे लोगों को किससे दिक्कत आ रही है? हनुमान जी से दिक्कत आने लगी। ऐसा सोचा था आपने कभी? वो दिक्कत क्या थी कि वहां पे सबके अंदर थी कि मुझे भी भगवान के लिए कुछ करना है, मुझे भी भगवान की कुछ सेवा करना है। लेकिन हनुमान जी के अंदर इतनी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, कि कोई सोचता, कुछ सेवा की डिमांड होती, सबसे पहले हनुमान जी सोचते कि यार मैं ही सबसे बड़ा सेवक हूँ, मैं ही सबसे बड़ा दास हूँ, तो सबसे पहले मुझे करना चाहिए। तो तुरंत जाते वो सेवा कर देते, तुरंत जाते वो सेवा कर देते। तो जितने लोग थे, भरत, शत्रुघ्न शत्रुघ्न, अयोध्या में जितने लोग थे, सब सब मतलब एनवियस वाला गुस्सा नहीं, लेकिन एक तरह से खिसिया गए थे हनुमान जी पे कि ये क्या कर रहा है। ये हमारी, हमें तो कुछ सेवा करने का मौका ही नहीं दे रहा है। ये सारी सेवा खुद ही कर लेता है, सारी सेवा खुद ही कर लेता है। लेकिन और सिर्फ भगवान की सेवा नहीं कर रहा, सबकी सेवा कर रहा है, हमारी भी सेवा कर देता है ये क्या बात है? लेकिन तो वैष्णव समाज में, डिवोटी समाज में ये होता है, हमेशा व्यक्ति क्या चाहता है? दूसरे को सर्व करना चाहता है, खुद की सर्विस नहीं चाहता है। और बाहर के समाज में क्या होता है? व्यक्ति किसी तरह से आता है कि यार मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, हमेशा उसके दिमाग में चल रहा है, और मेरे 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 को लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, मेरी सेवा क्यों नहीं की। सो इस तरह से लोगों ने प्लान बनाया, और कि भाई ये हनुमान जी तो कुछ सेवा दे ही नहीं रहे हैं, हनुमान जी का कुछ करना पड़ेगा। सो उन्होंने हनुमान जी को किसी तरह से प्लान के तहत एक हफ्ते के लिए बोला कि भगवान राम की ये भगवान राम ने ये सेवा दी है, और एक हफ्ते के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा ये सेवा को पूरा करने के लिए। तो प्लान के तहत सक्सेसफुल हुआ, हनुमान जी एग्री कर गए उस सेवा को करने के लिए। और उस प्लान
को निभाने के लिए हनुमान जी 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए। अब जैसे ही हनुमान जी 1 हफ्ते के लिए बाहर गए, उनके पीठ पीछे एक मीटिंग बैठाई गई। लेकिन मीटिंग में जितने भी अयोध्या के लोग थे सबको बुलाया गया, और डिस्कशन क्या होना था कि कैसे हनुमान जी को सेवा करने से रोका जाए। लेकिन ये सारी सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, हमें भी कुछ सेवा का मौका मिलना चाहिए। तो कैसे हनुमान जी को सेवा करने से रोका जाए। सो लिस्ट बनाई गई कि भगवान राम की क्या क्या सेवाएं हैं। सबने डिस्कशन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, मीटिंग की, सारी लिस्ट बनी गई। और हर लिस्ट के आगे एक व्यक्ति असाइन किया गया, ये सेवा ये करेंगे, ये सेवा भरत करेंगे, ये सेवा शत्रुघ्न करेंगे, ये सेवा ये करेंगे, ये सेवा सीता करेंगी। पूरा इन लोगों ने पूरा एक्सेल शीट बना लिया, सारी, एक भी सेवा छूटे ना। तो फिर गए प्रभु श्री राम के पास कि हमने ना, सबको सेवा का कंफ्यूजन रहता था, क्लैरिटी नहीं रहती थी, तो हमने ये सेवा की शीट बनाई है, आप प्लीज इस पे स्टैंप लगा दीजिए, आप देख लीजिए अग्री करते हैं। तो भगवान राम ने देखा, तो सेवा में शीट में देखा सबका नाम है, हनुमान का नाम तो है ही नहीं। तो भगवान तो समझ गए, तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने बिना कुछ बोले स्टैम्प कर दिया उस पर। सब सब खुश कि सबको यही डर था कि शायद भगवान अग्री नहीं करेंगे इस चीज पे, लेकिन भगवान ने स्टैम्प कर दिया, तो मतलब अब तो हनुमान जी को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते के बाद हनुमान जी वापस आए। तो अ, कुछ भी सेवा होती, हनुमान जी जाते तो वहां देखते कि वहां ऑलरेडी एक डिवोटी खड़ा है, कोई खड़ा हुआ है, वो सेवा कर रहा है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, अरे आप क्यों कर रहे हैं, आप ये सेवा करने का मौका मुझे दीजिए। और वो तुरंत उनको लिस्ट दिखाता कि ये देखिए ऑथोराइज्ड व्यक्ति, कोई अनम्यूट कर लीजिए, कि देखिए आप ऑथोराइज नहीं है ना, यहाँ पे देखिए किसका नाम लिखा है। तो और कह रहे, अरे आपका नाम, ये कब से शीट कब से बन गई। हनुमान जी चौंक गए कि अरे ये सेवा की शीट अयोध्या में कब से बनने लगी, है कि नहीं, सारी सेवा तो मैं ही करता था। तो बताते कि देखिए आपका नाम ये सेवा है, ये मेरा नाम है, मुझे ये सेवा मिली है। बोले ये कैसे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये करेंगे। 2-3 जगह जाते हैं, वही सब लोग वही शीट दिखाते, देखो हनुमान ये सेवा देखो, ये देखो किसका नाम लिखा है। तो करे कि ये आप लोगों ने अपने मन से कैसे डिसाइड किया। बोले नहीं, अपने मन से नहीं किया, नीचे देखो स्टैम्प देखो किसका है, प्रभु श्री राम का स्टैंप है। तो हनुमान जी bewilder हो गए, कह रहे यार ये क्या हुआ मेरे साथ, 1 हफ्ते के साथ मेरे से तो कोई सेवा ही नहीं। अब हनुमान जी बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सेवा नहीं थी। कई बार बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सेवा आ जाती है, बट हनुमान जी बेचैन क्यों हुए, क्योंकि उनके पास सेवा नहीं थी। सो उन्होंने बोला कि आप लोग ने बहुत नाइंसाफी की है, कोई सेवा नहीं दी मेरे लिए, अरे कुछ तो रखते मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि देख लो इस लिस्ट में अगर कुछ छूट रहा हो तो वो तुम करो जाके। तो हनुमान जी देखते हैं पूरी लिस्ट, तो ऐसी कोई चीज नहीं रहती है। सुबह उठने से लेके सोने तक हर चीज किसी न किसी को असाइन कर की हुई होती है। फिर भी हनुमान जी कहते हैं कि आह मिल गया मुझे, एक सेवा मिल गई मुझे। और तुरंत जाते हैं भगवान के पास, चले जाते हैं, पहले बोलते हैं कि भगवान एक सेवा मुझे मिल गई है, वो लिस्ट में नहीं है, तो प्लीज आप मुझे ऑथोराइज करिए। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है भाई, वो सेवा अगर तुम्हें मिल गई कोई ऐसी जो कोई नहीं कर रहा है तो तुम कर लो। तो सारे आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं कि यार वो कौन सी सेवा छूट गई हमसे जो हमने लिस्ट में मेंशन नहीं किया और ये हनुमान जी को करना है। सारे डिस्कस बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हम सब पूछते हैं कि कौन सी ऐसी सेवा छूट गई हमसे। भगवान राम भी चौंक जाते हैं कि कौन सी ऐसी सेवा है हनुमान जो कि छूट गई है और तुम करना चाहते हो। सो हनुमान जी बोलते हैं कि एक सेवा छूट गई है कि जब भी आपको जमाई आएगी ना, तो चटकी बजाने के लिए कोई नहीं है। नहीं, जब नींद आती है तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोले कि जब भी आपको यौन होगा तो चिटकी चिटकी कौन बजाएगा, ये सेवा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो सारे चौंक जाता है, अरे ये कैसी सेवा है। तो बोलते हैं कि ये तो सेवा है, ये भगवान के लिए तो होना चाहिए, भगवान खुद बजाएंगे क्या, ये तो सेवा है। तो हनुमान जी लड़ जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है बजाओ। अब हनुमान जी पीछे पड़ जाते हैं, तो हमेशा भगवान राम के आसपास घूमते रहते हैं। भगवान राम थोड़ा सा भी थकते हैं, ऐसे करते हैं तो तुरंत ऐसे बजाने लगते हैं, तुरंत ऐसे बजाने लगते हैं, थोड़ा सा ऐसे बजाने लगते हैं। तो अब धीरे धीरे देखते हैं कि अरे ये तो ज्यादा भगवान के पास रहने लगा है। लेकिन हमेशा भास, अब सीता मैया देख रही होती तो और वो और थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है कि हमेशा भगवान से राम के चिप भगवान राम के से चिपक के एकदम रहते हैं हनुमान जी।
तो भगवान राम सोने जा रहे होते हैं, तो स्लीपिंग रूम में भी हनुमान जी प्रवेश करने लगते हैं। सीता जी कहती हैं कि यहाँ क्या करने आ रहे हो, ये तुम्हारा, तुम इसके अंदर कैसे घुस घुस रहे हो, तुम्हारा ये एक्सेस एरिया नहीं है। कह रहे अरे मेरी सेवा मिली है, मुझे सेवा मिली है चुटकी बजाना का, भगवान जा रहे हैं, नींद आएगी तो उससे पहले जमाई आएगी तो मुझे बजाना होगा, मेरा तो आपने सेवा तो कुछ तो दीजिए मुझे। क्या तो हाँ, सीता जी क्रोधित हो जाती हैं, बोले कि नहीं, यहाँ से, यहाँ तुम्हें एक्सेस अलाउड नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। हनुमान जी बेचारे उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो किसी तरह से जाके वो छत पे चले जाते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं। और लेकिन उनको लगता है कि यार एक सेवा मिली थी मुझे, वो भी मैं ठीक से शायद नहीं कर पाया, इसलिए वो और करने का मौका नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन मैं अपना डेडिकेशन इस सेवा के प्रति नहीं छोड़ूंगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, छत पे बैठ के चुटकी बजाने लगते हैं। लेकिन कि एटलीस्ट प्रभु श्री राम मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे अपना सेवा एफर्ट डालना नहीं छोड़ना है, अपना एफर्ट डालना कम नहीं करना है। तो छत पे बैठ के वो चुटकी बजाते रहते हैं, छत पे बजा के चुटकी बजा, छत पे बैठ के चुटकी बजाते रहते हैं। तभी क्या होता है, कि नीचे पैलेस में सब लोग चिल्लाने लगते हैं, सीता मैया जो सबको बुलाती हैं कि देखो भगवान राम को क्या हो गया है कि नहीं। सो बताते हैं कि भगवान राम के जॉज में स्पाज्म आ गया है कि नहीं, मतलब अकड़ से गई हैं, उनका चेहरा ऐसे हो रखा है और ये अकड़ गया है, बंद नहीं हो रहा है। तो बार बार ऐसे कर रहे हैं और मतलब लिटरली किसी को समझ नहीं आ रहा देख के कि भगवान को ऐसा क्यों हो रहा है। सब डॉक्टर्स को बुलाने लगते हैं, वैद्य को बुलाने लगते हैं। फिर सब आके देखते हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता है। तो सब जो उनके कुल गुरु रहते हैं वशिष्ठ जी, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि वशिष्ठ जी प्लीज आप आइए और ये जो समस्या है इसका समाधान निकालिए कि भगवान राम को हो क्या गया है। तो देखते हैं तो भगवान राम का मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे अकड़न आ गई है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं कि ये बताओ हनुमान कहाँ है, लेकिन रामदूत हनुमान कहाँ है। सो सब ढूंढने लगते हैं, हनुमान जी कहीं मिलते ही नहीं है। तो तभी वशिष्ठ जी बाहर निकलते हैं कॉरिडोर में, तो उनको ऊपर से आवाज आ रही होती है। हनुमान जी बेचारे उदास बैठे रहते हैं, ये कर रहे होते हैं। तो अ, बुलाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये सेवा मिली थी कि जब भी यॉर्निंग होगा तो चिटकी बजानी है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप ये मत बजाओ, देखो इसके इसके कारण समस्या आ रही है, ये है वो है, आप ये बंद कर दो। जैसे ही बंद करते हैं तो वैसे ही भगवान राम का मुख मुख एकदम ठीक हो जाता है। सो इस तरह से सबको समझ में आ जाता है कि भाई ये जो हनुमान का सेवा भाव है, हमने हनुमान से सेवा तो ले ली, लेकिन हनुमान का सेवा भाव कैसे लेंगे। तो फिर सब कहते हैं कि भाई हनुमान से अगर सेवा छीनेंगे तो पूरे अयोध्या में उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए हनुमान जी से सेवा सीख छीनते नहीं है। और फिर वापस सब उनको सेवा दे देते हैं और फिर हनुमान जी खुशी खुशी अपनी सेवाएं कंटिन्यू करने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं तिनके काज सकल तुम साजा, है कि नहीं। जो भगवान राम के हर काज को पूरा करने के लिए अपना जीवन स्पेंड कर रहे हैं, अपना जीवन बिताते हैं, वो है हनुमान जी। सो हनुमान जी के पूरे लाइफस्टाइल से अगर आप सीखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है जो कि हनुमान जी के अंदर है, और हम अपने डिवोशनल लाइफ के लिए उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो है बीइंग प्रोएक्टिव। सो प्रोएक्टिव मतलब क्या, कोई आप में से शेयर करना चाहेगा। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रोएक्टिवनेस की क्या है। प्रोएक्टिव मतलब क्या। सोचिए। तो समस्या आने से पहले ही उस पे काम करना, तो सोल्यूशन पे वर्क करना। ओके, समस्या आने से पहले ही एक्टिव हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। ओके, वेरी गुड प्रशांत। और
एक्टिंग रेदर देन थिंकिंग, टेकिंग द लीड। एक्शन करना, ना ना ही सोचना, सोच में ना लगे रहना, रेदर देन टेकिंग सम स्टेप, टेकिंग लीड। ओके, वेरी गुड। डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्शन एनर्जेटिकली, बहुत उत्साह से करना। ओके। डूइंग विदाउट बीइंग टोल्ड, एंटिसिपेटिंग सिचुएशंस। ओके, वेरी गुड। सोचिए सोचिए सोचिए। सो प्रोएक्टिवनेस, जैसा आप सबने बताया, हम डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी खुद से ढूंढना। ओके, वेरी गुड। प्लानिंग बिफोर एक्शन, थिंकिंग बिफोर एक्शन। ओके, वेरी गुड। enthusiastically सर्विंग इवन इट इज स्मॉल। सही है, आप सब एक हद तक सही बता रहे हैं। बीइंग प्रोएक्टिव हम समझे, उससे पहले एक्टिवनेस समझना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो ज्यादातर हम प्रोएक्टिव से पहले हम हमें एक्टिवनेस समझने की आवश्यकता है। एक्टिवनेस मतलब करना क्या है, वो जानना और उस पर अमल करना। ज्यादातर जीवन ऐसे चलता है। मेनी टाइम्स पीपल ओवर थिंक, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को ना बहुत बड़ा कर देते हैं। सो एक छोटा सा वीडियो है मुझे अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने डाला। व्हाट ओवर थिंग्स लुक लाइक। ทุกคนกลับมายืนสิกลับมาถึงยังเอากลับมายืนกระน้ำแค่เนี้ยกูเบื่อ तो ये है, लेकिन कई बार थिंकिंग में इतना डूब जाते हैं ना कि ऐसा लगता है सब खत्म है, सब जीवन खत्म, सब खराब, ये वो कुछ नहीं है। एक्शन लेने की देर रहती है। एक्शन लोगे तो चीजें इजी होती हैं, लेकिन जब हम सोचने लगते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं वो चीजें। जितना आप ज्यादा सिर्फ सोच रहे हो ना, थिंकिंग विदाउट एक्शन विल जस्ट डिस्ट्रॉय यू, ठीक है नहीं? थिंकिंग विदाउट टेकिंग एक्शंस, इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय यू। सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग एक्शंस। लेकिन प्रोएक्टिवनेस इज वन स्टेप अहेड, मतलब इससे भी एक स्टेप अहेड है। सो जनरली लाइफ में तीन चीजें होती हैं जो कि हम समझते हैं कि जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। पहला है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। आप सबने इसके बारे में सुना है। हमारी लाइफ में हम कुछ भी एक्ट कर रहे हैं ना, उसका रीजन क्या है? कि मेरे घर वाले ऐसे हैं यार, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते थे इसलिए मैं भी बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन जीन से ट्रांसफर हो रहा है। बिहेवियर्स हमारे, रिस्पॉन्स हमारे जीन से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। सेकंड इज साइकिक डिटर्मिनिज्म। हमारा अपब्रिंगिंग कैसा रहा है, लेकिन बचपन से आपने सुना होगा कि बचपन में बच्चों को ऐसे करो ताकि वो अपब्रिंगिंग धीरे धीरे बड़े होकर ऐसे बनेंगे। सो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, वो सारा खेल किस पर डिपेंड करता है कि हमारा अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। पहला है हमारे जीन्स, उससे हमारे थिंकिंग पैटर्न, एक्शन पैटर्न से ये सब डेवलप होते हैं। दूसरा होता है हमारा अपब्रिंगिंग कैसा हुआ। तीसरा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है कि नहीं? मतलब लोग हमारे चारों तरफ जो जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार की बचपन से सिचुएशंस रही, जैसा सराउंडिंग है, वैसा हमारा रिस्पॉन्स डेवलप होता है। सो दिस इज कॉल्ड, म्यूट कर लीजिए सत्यवती। तो ये तीन प्रकार के रिस्पॉन्स हैं, है कि नहीं? जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, साइकिक डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ्स, बीइंग प्रोएक्टिव मतलब क्या? बीइंग प्रोएक्टिव मतलब सिंपल है कि एक तो टर्म होता है कि जैसा आप सबने बताया, दैट इज बहुत मैनेजरियल लेवल पे। अगर हम प्रोएक्टिवनेस को समझें कि भाई प्लान करना एग्जीक्यूशन से पहले, है कि नहीं, या पहले स्टेप्स लेना। लेकिन
अगर बहुत बेसिक टर्म्स, इसके कोर फाउंडेशनल टर्म्स में समझोगे, बीइंग प्रोएक्टिव मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बीइंग प्रोएक्टिव मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन प्लान करोगे, स्टेप लोगे, वो सारी चीजें करोगे। अब व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? सोचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? सर्विंग अदर सेल्फलेसली, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वेरी गुड। सोचिए सोचिए, लिखिए लिखिए लिखिए, सोचिए सोचिए, लिखिए, सोच कर लिखिए। ओनरशिप लेना, वेरी गुड। ओन करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, ओके, वेरी गुड। मैं बताऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी से बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो द एबिलिटी टू चूज आवर रिस्पॉन्स इन सर्टन सिचुएशंस। ये जो एबिलिटी होता है कि अब चूज करना रिस्पॉन्स, ज्यादातर पीपल गिव अप फॉर वट एवर स्टिमुलेशन कम्स, कि भाई बचपन से हम ऐसे थे, है कि नहीं, अपब्रिंगिंग ऐसा रहा, मेरे जीन्स ऐसे हैं, मैं इस कल्चर से हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, उसकी वजह से एक नेचुरल व्यक्ति रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिंग। बट चूज करना कि इस पूरे स्टिमुलस में मुझे क्या एक्शन लेना है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? So when we take this responsibility in terms of our life, then it becomes proactiveness. कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बुक है, ये पूरे कंसेप्ट को एक बुक में भी समझाया गया है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। आप सबने पढ़ी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, है कि नहीं? सो बीइंग प्रोएक्टिवनेस मतलब क्या? आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बीइंग बीइंग प्रोएक्टिव मतलब क्या? कि भाई प्रोएक्टिव रहना है तो आप शादी में गए तो पहले खाना खा लेना बेटा, रात लास्ट में खाना खत्म हो जाता है, क्या ये प्रोएक्टिव मतलब है कि नहीं? इसलिए वर्ड्स को हमें लाइफ के लिए समझना है। सो बीइंग प्रोएक्टिव मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ। हम जनरली प्रोएक्टिवनेस को एक टास्क बेस्ड अप्रोच देखते हैं, है कि नहीं? कि प्रोएक्टिवनेस होना है, किस चीज में प्रोएक्टिव होना है प्रूफ? ओके, अच्छा इस चीज में, अच्छा ठीक है, मैं प्रोएक्टिव रहूंगा। बट वी हैव टू सी दिस टर्म इन आवर लाइफ, कि अपने लाइफ की जिम्मेदारी ओन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। सो विक्टर फ्रैंकल, एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसमें बताते हैं कि जब कंसंट्रेशन कैंप्स की ये जब हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को रखा था, तो उसमें कंसंट्रेशन कैंप में रहने वाले थे, ये साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, विक्टर फ्रैंकल। सो वो वहां पे रहे, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज ब्रदर, हिज फैमिली, है कि नहीं? और इनकी आप पूरी पहले 3-4 चैप्टर पढ़ोगे तो इतना स्ट्रगल है उस कंसंट्रेशन कैंप्स जो कि हिटलर ने बना रखा था, उसमें उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इतनी टफ लाइफ में, इतनी टफ जिंदगी में ही वॉज लिविंग, एंड इनको एक यूरेका मोमेंट हुआ, जिसके बाद से उन्होंने अपनी लाइफ को अलग एंगल से देखना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हम आपसे सारी चीज ले ली जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने कंसेप्ट दिया
कि मैन विल ऑलवेज हैव एक फ्रीडम, ही कॉल्ड इट एज लास्ट फ्रीडम, जो कि आपसे कोई नहीं ले सकता। आपसे सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन एक चीज नहीं छीना जा सकता, उसको क्या बोला? लास्ट फ्रीडम। व्हाट इज दैट लास्ट फ्रीडम? फ्रीडम टू चूज व्हाट यू विल थिंक। है कि नहीं? आप क्या सोचोगे ये आपके हाथ में है कि नहीं? उन्होंने बोला कि मेरे से खाना छीन लिया गया, मेरे से कपड़े छीन लिया गया, ऐसी डिफिकल्ट परिस्थिति में मुझे रखा गया है कि नहीं? लेकिन उस परिस्थिति को मैं कैसे देखूंगा, कैसे परसीव करूंगा, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। दिस इज द सुपर पावर वी हैव। एंड यही चीज अगर हम सही से समझें अपनी, कि दिस इज द पावर, कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे सोचना है, कैसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नहीं? देन वी कैन रीडिफाइन आवर लाइफ, है कि नहीं? और ज्यादातर कंट्रोल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। ज्यादातर जो कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है वो इसी थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस एफर्ट में लगा है, उस एफर्ट का काम ही है कि कैसे व्यक्ति को सोचने भी ना दे, है कि नहीं? इसीलिए एक प्रैक्टिस डेली हमें करनी चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। इसको जनरली मॉडर्न टर्म्स में बोला जाता है, अरे वेला बैठा हुआ है, लेकिन बैठना चाहिए। 5-10 मिनट वेले बैठो, लेकिन और सोचो अपने जीवन के बारे में। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ, क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ? बैठ के सोचो, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव। दिस इज द ग्रेट सुपर पावर, कि आप सोच सकते हो क्या चॉइसेस लेने हैं आपको, हमेशा आपके पास रहेगा। यस, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है हमारे पास, साइकिक डिटर्मिनिज्म है, हमारे एक सर्टेन तरीके से अपब्रिंगिंग हुआ है, लेकिन हम सर्टेन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी व्हेन वी एसोसिएट, जब भक्ति से क्या होता है, व्हेन वी एसोसिएट विद साधु, वी गेट मोर करेज टू टेक आवर चॉइसेस, लेकिन वी टेक क्लैरिटी ऑफ चॉइसेस, है कि नहीं? कि हमें कैसे चॉइसेस लेने चाहिए, लेकिन कैसी सोच रखनी चाहिए। सो जनरली भक्ति में अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कृष्ण विल रिमूव एवरीथिंग, कृष्णा विल डू एवरीथिंग फॉर मी, है कि नहीं? बट और जनरली भक्ति को इस तरह से देखा जाता है कि वी नीड समथिंग फॉर कृष्णा, है कि नहीं? बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बताऊं स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी डजंट गिव यू समथिंग, बट इट डज समथिंग विथ यू। स्पिरिचुअलिटी का पर्पस नहीं है, ऑफ कोर्स गीता से आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिस्कस कर सकते हो, गीता से बिजनेस डिस्कस कर सकते हो, गीता से मोटिवेशन डिस्कस कर सकते हो, है कि नहीं? कृष्ण कहते हैं, बहुत लोग चलता है, बहुत फेमस है, कृष्ण ये कहते हैं, कृष्ण ये कहते हैं, एंड पीपल आर मोटिवेटिंग, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, है कि नहीं? सब डिप्रेस हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, अरे नहीं नहीं कृष्ण कहते हैं, वो कृष्ण कहते हैं, अच्छा कृष्ण ऐसा करेंगे, है कि नहीं? तो सब चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ दे दे उनको, है कि नहीं? बट और सब चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करूं मैं भगवान से कुछ करवाने के लिए, लेकिन लेकिन हर चीज आदत पड़ गई है हमें, हर चीज को अपनी सेवा में लगाने की। लेकिन भगवान हनुमान जी हमेशा क्या कर रहे हैं, भगवान राम की सेवा में लगने का प्रयास कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम हर चीज को अपनी सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, बताते हैं कि हम क्या है, मार्जिनल पोटेंसीज है ना? हमसे नीचे क्या है, इंफीरियर एनर्जी, मैटर। हमसे ऊपर क्या है, सुपीरियर एनर्जी। कई बार लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो मैटर को ब्रेक करके समझ लिया, मैंने मैटर को कंट्रोल कर लिया। तो आप देखो ना, सब कुछ व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एटम को तोड़ा, फिजिक्स बनाया, केमिस्ट्री बनाया, बायोलॉजी बनाया, साइकोलॉजी बनाया, जो भी चीज बना रहा है उसका पर्पस क्या है, कि ह्यूमन बीइंग अपनी सेवा में उसको लगा सके। पर्पस इतना ही है। सो हमने मटेरियल एनर्जी को अपने सेवा में लगाया है। अब बात तो सेम थॉट प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार भगवान के साथ भी तो वही करना है ना, तो भगवान को भी सेवा में लगाते हैं, ठीक है?
सो कृष्ण कहते हैं तुम ये करो, मैं तुम्हें दूंगा। आपने सुना होगा ऐसा। कृष्ण ने ये बोला है, आप ये करते रहो, मैं तुम्हें दे दूंगा, आप चिंता मत करो, सक्सेस तुम्हें मिलेगी। लेकिन कोई बैठ के 5-10 मिनट ये नहीं सोच रहा कि यार कृष्ण मेरे से क्या चाहते हैं। लेकिन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरीबडी इज बिजी इन एक्सप्रेसिंग कि कृष्ण मुझे ये चाहिए, कृष्ण मुझे ये कहिए, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये कर। थोड़ा 10 मिनट बोल बैठ के सोचना चाहिए कि भगवान, गीता बोली आपने, क्यों बोली आपने, थोड़ा बताएंगी जरा, क्या कहना चाह रहे थे आप, थोड़ा समझाइए। पता नहीं मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं। गीता खोली, पढ़ी और दूसरे दूसरे को समझाने लगा व्यक्ति। लेकिन बैठ के सोच नहीं रहा है कि यार भगवान ने गीता बोली, क्यों बोली, क्या बोल रही, मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं। सो हमेशा क्या ये भावना क्या है कि नहीं। अब देखिए, ऑफ कोर्स गीता में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि नकारना है। अब जैसे आप मान लो एक बुक, आप पेज यहाँ बुक रखे हुए हैं और पेज उड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, धीरे लैपटॉप को उठा के उन पेजेस पर रख दोगे, है कि नहीं, तो पेज उड़ना बंद कर देंगे, होगा। बट इस लैपटॉप का पर्पस वो नहीं है। इट इज नॉट, लैपटॉप इज नॉट अ पेपर वेट, है कि नहीं। फ्यूचर में आपको कभी पेज उड़ने लगेगा, यार लैपटॉप लाओ रे, इधर लाओ, पेज उड़ रहा है इस पे रखो। नो, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप का एक पर्पस है। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी का, भगवत गीता का एक पर्पस है, लेकिन शास्त्रों का एक पर्पस है। सो एक तरीका है कि हमें जो अच्छा लगे वो हम, है ना, इसे बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। किसी का अनम्यूट हो गया। अर्ध कुकुट न्याय, कि हमें जो अच्छा लगा वो ले लिया, लेकिन हमें जो बुरा लगा तो छोड़ दिया। लेकिन इसीलिए बैठ के हर चीज का एक पर्पस है। भगवान ना ही पेन देना चाहते हैं, ना ही प्लेजर देना चाहते हैं। भगवान आपको एक पर्पस देना चाहते हैं, लेकिन उस पर्पस के हिसाब से हम जीवन जिए। तो क्यों, क्योंकि भगवान चाहते हैं यहाँ से बाहर निकलो। बट हम कह रहे हैं नहीं नहीं भगवान यही सुख दे दो थोड़ा, अरे सुख नहीं आया भगवान, सुख क्यों नहीं आया, मैंने तो भक्ति भी की, माला भी, कह रहे भगवान कह रहे हैं सुख दे दूंगा, वहीं बैठ जाएगा, तो निकल वहां से बाहर। लेकिन इसलिए हमें ये समझने का प्रयास, एंडेवर क्या होना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। और ये तभी एंडेवर होगा जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है ना। प्रोएक्टिवनेस मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ। और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझना कि लाइफ मिली क्यों है, लेकिन क्या पर्पस है, उस डायरेक्शन में लाइफ को ले जाने का प्रयास करना। सो जनरली दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोएक्टिव लोग और दूसरा होते हैं रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव लोग, लेकिन प्रोएक्टिव लोग हमेशा फोकस करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे, और रिएक्टिव लोग किस पे फोकस करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न पे। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब क्या, कोई शेयर करना चाहेगा, आपका सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है। बताइए। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब क्या। सराउंडिंग, बहुत पिन पॉइंट करके बताइए। एनी थॉट अराउंड विच आवर माइंड रिवॉल्व्स होल डे। ओके। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब सिंपल बताऊं, 5 साल बाद ना मेरे साथ क्या होगा, है कि नहीं। सिचुएशन दैट कंसर्न अस बट नॉट आर अंडर और कंट्रोल, यस, है कि नहीं। ट्विटर पे ये चीज ट्रेंडिंग कर रही है, इसको कैसे हटाया जाए। देखिए, न्यूज में ये हो रहा है, G20 में पानी भर गया था आखिरी दिन। दिस ऑल थिंग्स आर सर्कल ऑफ कंसर्न। इसके लिए टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा
अगर आप ज्यादा समय इन सारी चीजों के लिए दे रहे हैं जो कि आपके सर्कल ऑफ कंसर्न है, हो सकता है आपका कंसर्न हो पूरे विश्व के प्रति, लेकिन आप क्या कर सकते हो विश्व के लिए, है कि नहीं? आपका सीरिया में आप देखते हो कि वो आ गया, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो कंसर्न एरियाज हैं, आप चिंतित हो उसके बारे में, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। प्रो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ मतलब स्विचिंग आवर लाइफ, आवर डिसीजंस फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, है कि नहीं? तो जो लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोएक्टिव पीपल, है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज प्रोएक्टिवनेस, है कि नहीं? हाउ वी विल टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ, हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, है कि नहीं? मोदी को फॉलो करके, है कि नहीं? नो, सिंपल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे वर्क करिए। व्हाट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? जहां मतलब जिन चीजों पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो आपके कंट्रोलेबल्स हैं, जिन चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो, व्हाट इज दैट? कोई शेयर करना चाहेगा? यस, ट्रैफिक, पॉलिटिक्स, ये सब कंसर्न्स है। व्हाट इज इन्फ्लुएंस? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है? कोई शेयर, कोई ट्राई? रिलेशन? रिलेशन हमारे इन्फ्लुएंस में है। हु इज आवर आइडल? हाँ, आवर एक्शंस, यस, आप करीब हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल लाइफ अंडर आवर कंट्रोल, हम किससे अपना मोटिवेशन ले रहे हैं, ओके। स्टेप्स वी टेक टू वर्क टुवर्ड कंसर्न टॉपिक अंडर आवर इन्फ्लुएंस एरियाज, यू आर वेरी क्लोज। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल बताओ, आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? आप लोग बहुत पास हैं। संचित प्रू, अंशिका माता जी, आवर एक्शन थॉट एफर्ट्स इनपुट, यस, बट यस, बीइंग प्रोएक्टिव, आस पास, मतलब कंट्रोलिंग माइंड, मैं क्या कर सकता हूँ, यस, वो हिंदी में लिख दिया आपने, बहुत पास है। इसी कहते हैं, है ना, ये मछली की आंख पे मारी है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू कैन डू? टेल मी ना, व्हाट यू कैन डू? सिंपल टर्म में बताऊं? बताऊं या आप बताएंगे? डिसीजन, एटीट्यूड, आप लोग फिलोसफर हो गए, बहुत ज्यादा फिलोसफी बोलते हो। काम करना, यस, बहुत पास है, लेकिन बताऊं? सुनना चाहते हैं आप लोग या एक्शंस? यस यस, एक्शन बोल रहे हैं आप लोग, बस सिंपल बताऊं, व्हाट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर अस राइट नाउ? मेरे अगले एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा? वीकली प्लान बनाना, ठीक है? और उस पे, यस, वीकली प्लान, और उस पे उसको ट्रैक करना कि मैं उसको सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, फिर से नेक्स्ट वीक, लेकिन इसे कहते हैं सीइंग स्टार्स एंड द स्टेयर्स, है कि नहीं? कई बार स्टार देखते रहते हैं हम, सिर्फ स्टेयर्स नहीं देख रहे हैं, ऊपर जाने की सीढ़ी की बजाय नीचे जाने की सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन हमें लग रहा है कि यार स्टार देख के ऊपर ही जाएंगे, बट पता चले हम नीचे चले गए, लेकिन इसीलिए पूरा संसार का देखो, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, है कि नहीं? एक्ट लोकली मतलब अपना बैठ के उठाइए, 7 दिन का प्लान बनाइए कि अगले से 7 दिन करना क्या है जीवन में। लेकिन हम परेशान है, मेरा करियर खराब हो गया, मेरा जीवन ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे वो छोड़ो यार, 1 साल बाद क्या होगा, कोविड आ गया, कोई और बीमारी आ गई, क्या आ गया, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, है कि नहीं? ये ऑनलाइन वाले लोगों को कुछ पता था, जूम वालों को पता था कि ये जूम बिजनेस कैसे ग्रो किया? ये कोविड में सब ग्रो किए हैं। कितने स्काइप स्काइप तो बंद ही हो गए, है कि नहीं?
सो इसीलिए कहते हैं सीइंग स्टार्स एंड द स्टेयर्स, मतलब आपका जो इन्फ्लुएंस है एटलीस्ट इतना मान के चलो कि एक हफ्ता आपका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो मेक ए प्लान फॉर इट, है कि नहीं, कि आपका एक प्लान होना चाहिए। आपके लाइफ के कई सारे डायमेंशन होंगे, है कि नहीं। हेल्थ आपका एक डायमेंशन हो गया, जैसे मैं अपना प्लान बनाया है तो वो आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं, बट हेल्थ आपका एक डायमेंशन हो गया, है कि नहीं। अगर आप हेल्थ पे वर्क वर्क करना चाहते हो तो स्वास्थ्य आपका एक डायमेंशन हो गया, लेकिन 7 दिन का प्लान बनाओ उसके लिए, लेकिन साधना हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसका 7 दिन का प्लान बनाओ। शिक्षा, आप क्या नए स्किल सीखोगे, क्या नई नॉलेज, क्या नई बुक्स पढ़ोगे, मेक 7 डेज प्लान। लाइफ खराब हो गई, लाइफ में कृष्णा ये नहीं चाह रहे हैं वो नहीं, अरे छोड़ो यार ये सब चीजें। कृष्णा कह रहे हैं कि 7 दिन दिए हैं, फोकस ऑन दैट, है कि नहीं। कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म तो करो अच्छे से। दिस इज कॉल्ड डूइंग कर्मा और कर्मा नाइसली, डेडिकेटेडली, है कि नहीं। सो स्वास्थ्य, साधना, संबंध, है कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स, सेवाज, है कि नहीं, शिक्षा, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, क्या नई स्किल्स डेवलप करने की जरूरत, कहाँ अपस्किल करने की आवश्यकता है मुझे। इस तरीके से अगर हम वर्क करेंगे, है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरा, तो ये एक टर्म हो गया, जैसे एक कैटेगरी हो गई वीकली प्लान बनाना। दूसरा कैटेगरी हो गया कि हो सकता है हम सोचें कि भाई हम बहुत बड़ी पद पे चले जाएंगे तब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्यों? अभी से करो, आपके नीचे 4 लोग होंगे, लेकिन 4 लोगों से शुरू करो, लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु, हाँ, ये पास टाइम है मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, बट चैतन्य महाप्रभु एक पार्षद से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बोला कि आप प्रचार नहीं करते, आप जाके प्रचार करो, है कि नहीं, सारंग ठाकुर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रचार कैसे करूं, तो अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि जो पहले दिखेगा ना उसी को मैं प्रचार करूंगा, उसी को हरे कृष्ण महामंत्र बताऊंगा। तो सुबह उठे, नहाने स्नान करने गए, तो पहला जो उनको दिखा वो डेड बॉडी दिखी, है कि नहीं। तो उस डेड बॉडी को ही वो दीक्षा दे दिए, है कि नहीं। अब भगवान की कृपा से वो डेड बॉडी जिंदा हो गई, है कि नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि डुएबल्स, है कि नहीं, जो हमारे हाथ में चीजें उस पर वर्क करिए, छोड़िए जो आपके हाथ में नहीं, मत सोचिए, इतना टेंशन मत लीजिए, जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करिए। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ना हमारे बहुत एक सुंदर तरीका होता है चीजों को करने का। प्रकृति, भगवान हमारे जीवन में ना बहुत धीरे धीरे, प्रकृति को समझने के लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। जो भी चीजें नेचुरल हो रही है, भगवान जो जिस कर रहे हैं ना, भगवान अपने तरीके से ही करेंगे। आप कितना भी हड़बड़ा रहे हो, ओह, है ना, टाइम बीत रहा है, 15 सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड में चाहिए, भगवान अपना फ्लूट बजा रहे हैं आराम से, बोलेंगे बोलते रहो बोलते रहो। भगवान का करने का अपना तरीका है, चाहे कितना भी आप हड़बड़ाए रहो, भगवान अपने ही तरीके से करेंगे। लेकिन आपके हड़बड़ाने से ज्यादा परेशान नहीं होने लगे, क्योंकि भगवान को पता है ना कि आप हड़बड़ी में क्या करते हो। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, भगवान का एक प्रोसेस है, प्रकृति का एक प्रोसेस है कि नहीं। पानी ट्रांसफर करते हैं भगवान, देखो कितने सुंदर तरीके से पानी ट्रांसफर करते हैं, है कि नहीं। सारी नदियों में पानी जाएगा, समुद्र में मिलेगा, समुद्र से पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, पूरा इतना गैलन्स ऑफ बादल, है ना, पूरा ट्रैवल करते हुए जाएगा हिमालय के पास, फिर वहां बरसेगा, फिर धीरे धीरे सुंदर नदियां बनते हुए, अलग अलग, अगर आप पहाड़ों में गए हो, पहाड़ों में रहे हो, तो अलग अलग झरने बनते हैं, वो सब धीरे धीरे आके नदी में मिलते रहते हैं, है ना। दिल्ली वाले लोग जाते हैं तो उसके नीचे कार धोने लगते हैं, है ना। बहुत बहुत सारा मिनरल्स विनरल्स, प्रकृति देखो कैसे, भगवान कैसे कार्य करते हैं, बहुत सुंदर। तो आप देखोगे इतना अच्छा लगेगा, फोटो खिंचाने जाओगे आपको लगेगा वहीं रह जाते हैं। भगवान का प्रोसेस है। हम पानी कैसे ट्रांसफर करते हैं, टैंकर लेते हैं, उसमें ट्रक लगाएंगे, घैं धुआं करते हुए जाएगा पूरा, लेकिन पानी भरेगा, पानी गिराते हुए जाएगा, लीकेज रहे उसमें, करप्शन भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर घैं पहुंचाएंगे ऊपर, फिर उसमें पानी लीक होगा, ट्रांसफर होगा। हमारा बहुत डिग्रेडेड प्रोसेस है, और हम चाहते हैं कि उसी डिग्रेडेड प्रोसेस से भगवान भी हमारा जीवन चला दे, लेकिन हम यूं यूं चाह रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो जिस दिन भगवान आपकी सुनने लगे ना, आपका जीवन तबाह हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप एक हफ्ते अपने डिजायर्स को लिख लो, जो भी डिजायर्स आते हैं ना, आप उसको एक हफ्ते लिख लो, और देखो कि यार भगवान के सारे पूरे कर दिए होते ना,
आप खुद ही कहोगे यार अच्छा हुआ नहीं किया भगवान ने, है कि नहीं। भगवान बहुत चूजी हैं, है कि नहीं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसका जीवन कैसे अच्छा बनाना है, लेकिन बट हम इम्पेशेंट होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिख रहा होता। बट जब आप लंबे समय बाद देखोगे ना, तो आपको बहुत दिखेगा, अरे वाह क्या पानी गया था, क्या क्लाउड बनाए थे। अब देखो इतना क्लाउड, इतना पानी ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी वो बारिश कर रहे हैं, लोगों पे भी गिर रहा है वो बारिश। देखो पानी ट्रांसफर भी हो रहा है, लोगों पे भी गिरती है बारिश। लोग उसमें ऐसे करके नहा भी रहे हैं, ऐसे पानी में जाके, द पीपल, मतलब उस पूरे प्रोसेस में खुशी मिल रही है सबको। जो हमने प्रोसेस बनाया, सड़क बनाई है, तोड़ दिया, लैंडस्लाइड हो गई, ये हो गया, पोल्यूशन हो गया, है कि नहीं, ट्रक नीचे बह गया, है कि नहीं, दुख ही दुख है उसमें, मिजरी मिजरी है कि नहीं। सो इसलिए ह्यूमन तरीके से हमें अगर कुछ भी लग रहा है कि ह्यूमन तरीके से की जा सकती है ना, आप समझ लो कि उससे जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो इसलिए क्या करने की आवश्यकता है, भगवान पे थोड़ा सा आश्रित रहिए, लेकिन भगवान आपकी लाइफ को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, उनका तरीका है। लेट हिम डू व्हाट वी शुड डू। जो हमारा व्हाट, सक्रिय भवतु मतलब क्या, सक्रिय हो जाइए। लेकिन ये वर्ड मुझे नहीं पता था पहले। सक्रिय भवतु मतलब क्या, सिंपल, 7 दिन का प्लान बनाइए, उस पे एक्शन करिए। लेकिन सबके जीवन में मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ चल रहा होगा, किसी का हेल्थ खराब होगा, किसी का करियर खराब होगा, किसी का दिमाग खराब होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल है, 7 दिन का प्लान बनाओ, 7 दिन को फॉलो करो। अगर आपको नहीं कोई मिल रहा है, टेक हेवन, है ना, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। लेकिन किसी को आप रिपोर्ट करो, किसी को आप दिखाओ, लेकिन कि भाई 7 दिन का था, ये स्टेटस चल रहा है, 7 दिन का था, ये स्टेटस चल रहा है। लेकिन पहले मैं खुद से ट्राई करता था, है ना, डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे हम किसी को शो करने लगते हैं, तो फिर हम करने लगते हैं वो चीजें। तो मेक सम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, और 7 दिन का प्लान करिए और चीजों को करिए। आपको क्या चाहिए ना लाइफ में, वो सुनने की जरूरत नहीं है। एवरी नॉलेज सोल हैज। आप 10 मिनट, क्या कहते हैं, वेले बैठो, लेकिन और सोचो कि यार मुझे क्या बनना है लाइफ में, लेकिन थिंक अबाउट इट, यू विल गेट। आपको भगवान अंदर से अगर नहीं मिल रहा है इंस्पिरेशन, तो चैंटिंग करके बैठो, लेकिन अच्छे से चैंटिंग करो। उस दिन बैठो कि ओ कृष्णा प्लीज गाइड मी, कि मुझे क्या लाइफ में क्या करने की आवश्यकता है, अभी मुझे किन चीजों पे वर्क करना चाहिए। कृष्णा आपको बहुत सारी चीजें आइडियाज देंगे। अब उसमें से उठाइए कि जो चीज आप 7 दिन में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि 7 दिन तक आइडियाज ही लिख रहे हैं कि बहुत कुछ करना है यार, बहुत कुछ करना है ना, ओवरवेलम हुए पड़े हैं। छोटे से स्टार्ट करिए, लेकिन सो दिस इज कॉल्ड सक्रिय भौतु। लेकिन समझ गए, क्लियर। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब क्या करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। वीकली प्लान, यस। अच्छा ये पहले का है, हाँ। देन कम्स श्लोक, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। है कि नहीं? तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, सॉरी, श्लोक है 28। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। तो यहाँ पे, एंड वेन अपोज विथ हर्टफेल डिजायर्स, बताते हैं कि अगर आप हनुमान जी को कोई अप्रोच करता है किसी भी डिजायर्स के साथ, हर्टफेल्ट डिजायर्स, यू फुलफिल देम विथ अनलिमिटेड नेक्टर लाइक फ्रूट्स। है ना, भगवान हनुमान जी उसको तुरंत फुलफिल करते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि अरे यार, अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा, तो ये सब भगवान राम के पास जाएंगे और उनसे यही सब डिजायर मांगेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, पूरा कर देता हूँ। लेकिन सो हनुमान जी एक्ट एज ए वाया मीडिया, लेकिन वो पूरा भी करते हैं और धीरे धीरे हमारे डिजायर्स को प्यूरिफाई भी करते हैं, स्लोली स्लोली, लेकिन सो सारे डिजायर्स पूरा कर देंगे। वो चेक करते हैं, एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं हनुमान जी, लेकिन हमारे डिजायर्स को पूरा करने से पहले। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, मनोरथ, मन के रथ को। भगवत गीता में भी एक श्लोक श्लोक आता है 2nd चैप्टर में,
जहाँ पे मनोगथा, मन की गति, तो वहां पे बताते हैं कि जो भी डिजायर्स हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? माइंड से। ये नया कंसेप्ट है, मैं अभी बताऊं या फिर नेक्स्ट सेशन में बताऊं? थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए। अ, कि डिजायर्स कैसे आती हैं हमारे अंदर, लेकिन और डिजायर्स पे कैसे वर्क करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में करना चाहिए, लेकिन यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा 1 घंटा बैठने का है, बैठ लिया मैं, थोड़ा खड़ा होने का टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, दो अगर कंसेप्ट आप सेम सेशन में समझोगे तो हो सकता है हैवी हो जाए। सो ये अलग कंसेप्ट है बिल्कुल, कि डिजायर्स पे कैसे वर्क करना है, डिजायर्स को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, डिजायर्स आती कहाँ से है, लेकिन डिजायर्स का रूट कॉज क्या है। सो थैंक यू सो मच। आज हमने डिस्कस किया सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी की स्टोरी से देखा कैसे वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ का, उनके जीवन का पर्पस क्लियर है, एंड ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ इन सर्विंग राम। सो उसी प्रकार से हमें हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिवनेस, मतलब टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ, लेकिन एबिलिटी टू रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड। सो इसमें हमने कई सारे कंसेप्ट डिस्कस किए। जो हमने डिस्कस किया सर्कल ऑफ कंसर्न, है कि नहीं? सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत सारी चीजें होती हैं। जितना आप सर्कल ऑफ कंसर्न में इन्वॉल्व रहोगे ना, उतना ही आपके पास उतनी ही BMW आएगी आपके पास, है कि नहीं? जितना ही आप सर्कल ऑफ कंसर्न में इन्वॉल्व है, उतना ही आपके पास क्या रहेगी? BMW मतलब ब्लेम, मोरोसनेस एंड वरी। BMW सर्कल बोलते हैं। जब जितना आप सर्कल ऑफ कंसर्न वाली चीजों में इन्वॉल्व रहोगे ना, आप हमेशा किसी को ब्लेम कर रहे होगे या किसी का ब्लेम ले रहे होगे, लेकिन उतना ही आप मोरोस रहोगे, उतना ही वरी रहोगे, लेकिन तो जब भी लाइफ में तीनों चीजें आए, आप देखो कहीं ना कहीं आप सर्कल ऑफ कंसर्न वाली चीजों से कनेक्ट करोगे, है ना? डिटैच हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन एंड स्टार्ट वर्किंग फोकसिंग ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब हमने डिस्कस किया, सिंपल क्या है? आपका वीकली प्लान। क्या वीकली प्लान है आपके लाइफ में? आप जो करना चाहते हो उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करो। आपके लाइफ के कई सारे डायमेंशन हैं, उनमें आप अपना 7 दिन का क्या करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं। मन बहुत ज्यादा वॉन्डर इसलिए करता है ना, क्योंकि उसको गोल नहीं रहता है। अगर मन को आप गोल दोगे ना, तो मन हमेशा वो रहेगा कि वो अचीव करना है, वो अचीव करना है। गोललेस लाइफ से मन बहुत ज्यादा वॉन्डर करता है। तो इसलिए हमें क्या करने का आवश्यकता है? मन को एक गोल देने की आवश्यकता है। फिर हमने डिस्कस किया कैसे मैटर को हम डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, rather देन हमें मटेरियल नॉलेज को जैसे हम तोड़ के समझते हैं, वैसे ऊपर की नॉलेज को समझने का तरीका अलग है, ठीक है? यू कैन नॉट ब्रेक स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने का तरीका है प्रैक्टिस। बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यू विल अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल concepts, ठीक है नहीं? You cannot understand spiritual concepts with material logic, material intelligence. That is not possible. And then हमने डिस्कस किया spirituality does not give you something, but it does something with you. कि आपके साथ कुछ करता है spirituality, लेकिन वो क्या करता है तो वो सब आप 7 दिन बाद मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और हमने डिस्कस किया कि भगवान का प्लान होता है, भगवान बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी भला होता है, हमारे घर वालों का भी भला होता है, सोसाइटी एट लार्ज का भला होता है, लेकिन अब नहीं तो हम तो सिर्फ अपने
भले के एंगल से मांगते हैं ना चीजें भगवान से। ये है। किसी को क्वेश्चन है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई अप्लाई करिए। एक ही प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, ज़्यादा नहीं डिस्कस किया। क्या है वो प्रिंसिपल, सब लिखेंगे चैट बॉक्स में जाने से पहले। क्या है वो प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पॉइंट, यस, वीकली प्लान। वीकली प्लान सब लिखिए, एक बार लिखिएंगे सब वीकली प्लान। वीकली प्लान लिखिए, वीकली प्लान, वीकली प्लान, वीकली प्लान। यस, वीकली प्लान विथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को अकाउंटेबल, किसी के अकाउंटेबल होइए। ठीक है? हरे कृष्णा।